industries from design, cloud AI to scientific computing. क्या बात है जी। एक्टिंग की बादशाह कसम से बहुत अच्छी वीडियो बनाई है। सही जिसे को ना बहुत गुड हो गया जी। अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं Core i7 फर्स्ट जनरेशन प्रोसेसर्स के बारे में और जानेंगे कि ये प्रोसेसर्स आपको 2020 में गेमिंग के लिए वर्थ करते हैं या नहीं करते। हम डिस्कस करेंगे इनके स्पेसिफिकेशंस, बेंचमार्क्स, प्राइस रेंज वगैरह सब चीजें फुल डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको मेरे लेटेस्ट के बारे में सबसे पहले पता चल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। दोस्तों, Core i7 फर्स्ट जनरेशन जो प्रोसेसर्स हैं इनके बारे में मुझे काफ़ी टाइम से ही डिमांड आ रही थी, तो मैंने सोचा यार क्यों ना इस डिमांड को अभी ये वक्त सही है पूरा करने का, क्योंकि रिसेंटली मुझे इंस्टाग्राम पर भी एक आदमी ने पूछा था इस प्रोसेसर के हवाले में कि आप इस प्रोसेसर को गेमिंग के लिए क्यों नहीं रिकमेंड करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक बात बता दूं, Core i7 फर्स्ट जनरेशन में जो सबसे अच्छा प्रोसेसर है जो कि पाकिस्तानी मार्केट पर आपको अवेलेबल भी देखने को मिल जाएगा, तो वो है Core i7 920। इस वीडियो में हम इसकी बात भी करेंगे, लेकिन इसके साथ साथ हम Core i7 860 की भी बात करेंगे, जो कि आगे जाके आपको मैं रीजन बताऊंगा कि मैंने इस प्रोसेसर को क्यों चूज किया है इस वीडियो के लिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम Core i7 860 प्रोसेसर के स्पेसिफिकेशंस की। इसकी जो CPU स्पीड है वो 2.8 GHz की है। टर्बो स्पीड की बात करें तो वो 3.46 GHz की है। फिजिकल कोर इसके 4 हैं। थ्रेड्स की बात करें तो वो 8 थ्रेड्स हैं। अब यहाँ पर हम बात करते हैं TDP की। बेसिकली TDP होती है थर्मल डिजाइन पावर। अगर आसान लफ्जों में आपको बताऊं तो TDP वो हीट होती है जो कि कोई भी प्रोसेसर या ग्राफिक कार्ड या कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज प्रोड्यूस करती है। अब यहाँ पे फैक्टर बहुत होते हैं कि TDP इंक्रीज होने के। कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जिनकी TDP काफी हाई होती है और वो अच्छी होती है, जाहिर सी बात है वो ज्यादा हीट जनरेट करेगी। सो दैट्स मीन इसके स्पेसिफिकेशंस काफी अच्छे हैं। अगर कोई चीज खराब हो तो ज्यादा TDP प्रोड्यूस करती है। लाइक अगर एक ग्राफिक कार्ड है उसकी TDP 65 वॉट्स की है, अगर वो 100 वॉट्स तक जा रहा है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ग्राफिक कार्ड बहुत ज्यादा अच्छा है। आप ये जरूर कह सकते हैं कि इस ग्राफिक कार्ड का टाइम आ चुका है। यार बच्चों वाली बात कर रहे हो। सो TDP इस ग्राफिक्स कार्ड की 95 वॉट्स की है। अब बात करें इस ग्राफिक कार्ड की लिथोग्राफी की तो 45 nm की है और CPU सॉकेट जो इसके लिए रिक्वायर्ड है वो LGA 1156 है और बिट विड्थ की बात करें तो वो 64 बिट की है। मेमोरी चैनल इसके 2 हैं। अगर इस ग्राफिक कार्ड की कैशे मेमोरी की बात करें तो वो 8 M की है। जो मेन स्पेसिफिकेशंस की बात है या फिर जो मेन बढ़िया बात है इस प्रोसेसर की वो ये है कि इस प्रोसेसर में आपको कोई भी इंटीग्रेटेड ग्राफिक कार्ड नहीं मिलता है। लाइक इसमें आपको कोई भी बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड देखने को नहीं मिलेगा। इस प्रोसेसर को किसी भी पीसी के साथ रन करने के लिए आपको ग्राफिक कार्ड मस्ट रिक्वायर्ड है। तो क्योंकि अगर हम देखें i3 सेकंड जनरेशन या फिर इसके बाद के जितने प्रोसेसर्स हैं ऑलमोस्ट सब पर ही आपको कोई ना कोई बिल्ट इन ग्राफिक कार्ड देखने को मिलता है। वो इंटेल की HD मेमोरी होती है, किसी के अंदर 2000 है तो किसी के अंदर 4000, लेकिन एटलीस्ट कोई ना कोई आपको डिस्प्ले के लिए मेमोरी जरूर देखने को मिलती है, जो कि जाहिर सी बात है आपको अगर बाद में कोई आप ग्राफिक कार्ड कल को नहीं अटैच करना चाहते हैं या फिर आपके ग्राफिक कार्ड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो आप पीसी को सिंपली यूज कर सकते हो अपने कोई भी पर्पस के लिए। लेकिन इस प्रोसेसर के लिए आपको ग्राफिक कार्ड रिक्वायर्ड है। यार मेरा नहीं ख्याल कि आज के वक्त में कोई बड़ा मसला है, क्योंकि जो भी आज के दौर में पीसी बाय करता है तो वो ग्राफिक्स कार्ड अपने साथ जरूर रखता है, क्योंकि यार जाहिर सी बात है ग्राफिक कार्ड होगा तभी गेमिंग होगी, अगर ग्राफिक कार्ड नहीं होगा तो गेमिंग ही नहीं होगी। भाई मैं जा रहा हूँ भाई, मैं 6 से छलांग मारने जा रहा हूँ भाई, मैं नहीं बहुत। तो ये थे ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस। अब स्पेसिफिकेशंस के लिहाज से देखा जाए तो ग्राफिक्स कार्ड के स्पेसिफिकेशन ऑलमोस्ट सही हैं, हम ज्यादा बुरा नहीं कह सकते। लेकिन अगर इस प्रोसेसर के बारे में आपको कुछ बातें बताऊं तो ये प्रोसेसर बेसिकली अगर बात करें परफॉर्मेंस के लिहाज से तो ये प्रोसेसर ऑलमोस्ट i5 सेकंड जनरेशन की तरह ही है। हम इससे कम कह सकते हैं लेकिन i5 सेकंड जनरेशन से ज्यादा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो प्रोसेसर की जो अगर हम बात करें परफॉर्मेंस की तो परफॉर्मेंस इसकी i5 सेकंड जनरेशन से भी थोड़ी कम है। तो ये तो बात है ग्राफिक कार्ड के स्पेसिफिकेशंस की। अगर यहाँ पर बात करें i7 920 की तो इसके स्पेसिफिकेशंस भी ऑलमोस्ट इसी की तरह ही हैं। उसकी जो CPU स्पीड वगैरह वो थोड़ी इस प्रोसेसर से कम है, लेकिन बाकी के जो अदर स्पेक्स हैं वो इससे थोड़े से अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में ऑलमोस्ट दोनों भी सेम ही है। जाहिर सी बात है दोनों फर्स्ट जनरेशन के अंदर ही आते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं इस प्रोसेसर के प्राइस की। इस प्रोसेसर की जो प्राइस है वो आपको ऑलमोस्ट 3000 रुपीज से लेकर 4000 के दरमियान देखने को मिलेगी। इससे कम का भी आपको मिल सकता है, जैसा कि OLX में कुछ लोगों ने इसको 1000 रुपए से लेकर 2000 के दरमियान भी लगाया हुआ है। तो अगर आपको ये प्रोसेसर इसी ही प्राइस रेंज में देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आई विल रिकमेंड यू गाइस कि आप इसको बाय जरूर कर सकते हैं, क्योंकि अगर इसकी प्राइस रेंज के हवाले से परफॉर्मेंस देखी जाए तो ये प्राइस टू परफॉर्मेंस बिल्कुल उतरता है। लेकिन अगर आपको एक प्रोसेसर i7 के नाम पर महंगा देखने को मिल रहा है, लाइक 5000 से अबव का या 4000 का भी कह सकते हैं, तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको ये प्रोसेसर बाय करना चाहिए है सिर्फ गेमिंग के लिए। बेटा
तुम्हारी तबीयत ठीक है? तो ये तो बात हो गई यहाँ पर प्राइस की, हमने फुली डिस्कशन कर दिया है। अब बात करते हैं यहाँ पर हम इस ग्राफिक कार्ड के बेंचमार्क्स की। तो इस प्रोसेसर के लिए अगर हम बात करें बेंचमार्क्स की, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से जाकर भी पूरे बेंचमार्क्स देख सकते हैं। शाउट आउट टू गेमिंग बेंच, जिनकी तरफ से ही मैंने ये सारे बेंचमार्क्स वहां से चूज किए हैं। सो ये अपने यूट्यूब चैनल पर R7 260X या फिर GT 710 जैसे GPUs को अटैच करके गेमप्लेस अपलोड करते हैं यूट्यूब पे। सो आप इनका चैनल भी डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में। अगर आप बात करोगे मेरे ओपिनियन की, तो मेरे ओपिनियन में आप ये प्रोसेसर जरूर बाय कर सकते हैं। अगर ये प्रोसेसर आपको 1000 से लेकर 2000 के दरमियान देखने को मिलता है, तो इससे अगर ज्यादा की बोले तो 3000 तक मैक्सिमम। अगर इससे ऊपर आपको देखने को मिलता है तो डेफिनेटली आप i5 सेकंड जनरेशन की तरफ जा सकते हैं, जो कि परफॉर्मेंस के लिहाज से इससे अच्छा है। तो ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपकी काफी ज्यादा हेल्प हो चुकी होगी इस प्रोसेसर के रिलेटेड, और आपके सवालों के तमाम जवाब मिल गए होंगे। तो इंस्टाग्राम पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी जाओ, भाई को फॉलो करो। बहुत से लोग आते हैं खाली DM करते हैं और फॉलो नहीं करते। कंट्रोल उदय, आप फॉलो भी करो और साथ में DM भी करो, तभी रिप्लाई मिलेगा। वैसे कोई बात नहीं, रिप्लाई तो मैं ऐसे भी कर देता हूँ, लेकिन आप लोग का भी थोड़ा प्यार होना चाहिए, जो मुझे इंस्टाग्राम पर आप लोग शो कर सकते हैं फॉलो कर। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट। अब मिली मुंह बोली कीमतें, असल की है बेटा ना कि हसद ना ही कीमतें। जमीन का हूँ मैं जमीन पे, जमीन से जमीन में जाएंगे बख्शिश की उम्मीद से। अजीब सी ये दुनिया मुझसे खार खाए, रैप गेम में कामयाबी के 4 पाए। इरादा कोशिश नाकामी।